एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम जो है कक्षा 12वीं हाई सेकेंडरी परीक्षा कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र का दोस्तों विषय कोड है 051 और इसमें दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन दिए हैं वो दोस्तों 23 है और इसमें टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या 4 है और दोस्तों इसमें समय दिया है 3 घंटे का और दोस्तों इसके मैक्सिमम मार्क है 80। तो दोस्तों ये जो है कक्षा 12वीं की हिंदी विषय का पेपर है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया दोस्तों, हरवंश राय बच्चन की रचना जो है 10 खंडों में रचना कौन सी है दोस्तों बताना। हरवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना कौन सी है? मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और बच्चन ग्रंथावली। तो दोस्तों जो इनकी जो रचना है दोस्तों जो 10 खंडों में प्रकाशित हुई थी वो है दोस्तों बच्चन ग्रंथावली। इसके दोस्तों 10 खंडों में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों इनकी अन्य रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांक संगीत और इनकी दोस्तों आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो दोस्तों इनकी जो आत्मकथा 10 खंडों में प्रकाशित हुई थी उसका नाम है बच्चन ग्रंथावली के नाम से। इसके बाद दोस्तों श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है ओज गुण, माधुर गुण, प्रसाद गुण और दोस्तों अवगुण। तो दोस्तों बताना श्रृंगार, शांत और इसमें दोस्तों कौन सा रस पाया जाता है। तो दोस्तों श्रृंगार, शांत और करुण रस में दोस्तों माधुर गुण पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों वाह है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? बच्चन जी, महादेव वर्मा ने, जैन जी ने या रेणु जी ने। तो दोस्तों प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों महादेवी वर्मा ने की थी। इन्हें छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों शब्द युग्म के प्रकार बताना कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों शब्द युग्म जो है 6 प्रकार के होते हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद दोस्तों जूझ पाठ की विधा बताना है। प्रश्न क्रमांक 5वां है जूझ पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है, संस्मरण है, निबंध है या दोस्तों बताना आत्मकथात्मक उपन्यास है। तो दोस्तों जो जूझ पाठ है इसके लेखक दोस्तों आनंद यादव हैं, जो मराठी भाषा के दोस्तों लेखक हैं और इसका हिंदी अनुवाद दोस्तों केशव प्रथम वीर ने किया था। और दोस्तों इस पाठ की जो विधा है वो है आत्मकथात्मक उपन्यास है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसको माना जाता है? समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसे? इंट्रो को, बॉडी को, शीर्षक को या समापन को। तो दोस्तों जो समाचार लेखन का जो प्रवेश द्वार माना जाता है वो दोस्तों इंट्रो को माना जाता है, इंट्रो या मुखड़ा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की दोस्तों पूर्ति करना है। देखते हैं पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ बताना है। तो दोस्तों पतंग कविता में जो मृदंग शब्द का अर्थ दोस्तों ढोलक की तरह बजाना। इसका अर्थ दोस्तों ढोलक की तरह बजाना। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है ढोलक की तरह बजाना। दूसरा दोस्तों सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भावों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सहृदय के हृदय में जो स्थित जो अस्थायी भाव होते हैं दोस्तों उनको संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव दोस्तों थोड़ी देर के लिए रहते हैं, इसके बाद ये आते और चले जाते हैं। बाजार दर्शन पाठ में दोस्तों किसकी चीज़ की चर्चा की गई है? तो दोस्तों बाजार दर्शन पाठ में जो ग्राहकों की चर्चा की गई है इसके पाठ के लेखक है दोस्तों जैनेन्द्र यादव। इसको आप अच्छी तरह से याद है। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों बताना है किस प्रकार का शब्द है? क्षेत्रीय शब्द या तकनीकी शब्द? तो दोस्तों ये तकनीकी शब्द है गुरुत्वाकर्षण। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर दोस्तों बताना था कहाँ चला गया था? अमेरिका या जापान में? तो दोस्तों ये अमेरिका चला गया था यशोधर बाबू। इसके बाद दोस्तों ये सिल्वर बैंडिंग पार्ट का प्रश्न है। यशोधर बाबू सिल्वर बैंडिंग पार्ट के जो है मुख्य नायक हैं। रेडियो नाटक में खाली जगह नहीं होता, दृश्य नहीं होता या संवाद नहीं होते। तो दोस्तों रेडियो नाटक में दोस्तों दृश्य नहीं होता है, जबकि संवाद दोस्तों इसमें होते हैं। रेडियो नाटक दोस्तों एक जो है एक श्रव्य काव्य है, रेडियो एक श्रव्य काव्य है, ना कि एक दोस्तों दृश्य काव्य। इसके बाद दोस्तों प्रश्न को अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य व असत्य बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 में पहला पूछा गया दोस्तों कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर व्यंग्य किया गया है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जो कैमरे पे जो बंद अपाहिज कविता है उसमें मीडिया पर क्या किया गया? व्यंग्य किया है। दोस्तों ये सत्य है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया है कि ये बिंब सार्वभौमिक होते हैं, बताना दोस्तों बिंब सार्वभौमिक होते हैं। तो दोस्तों ये असत्य है, बिंब सार्वभौमिक नहीं होते। तीसरा दोस्तों धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी देव पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है। दोस्तों वानर सेना का वर्णन नहीं किया है, ये दोस्तों असत्य है। इसके बाद दोस्तों विज्ञापन की भाषा सरल होना चाहिए। दोस्तों पूछा है तो ये दोस्तों सही है, विज्ञापन की भाषा सरल होना चाहिए ताकि जो है इसको जो है आसान समझने में दोस्तों कठिनाई ना हो।
इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा अगला है दोस्तों 4 नंबर पर। अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। तो दोस्तों ये जो है असत्य है। इसके बाद दोस्तों निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होती है। दोस्तों निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम दोस्तों गलत है, ये निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम का कोई महत्व नहीं होता दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी बनाना है, इसमें स्तंभ आ को स्तंभ बा से दोस्तों मिलाना है। तो दोस्तों पहला दिया है दोस्तों बात सीधी थी दोस्तों, तो इसका संबंध है दोस्तों कोई दूसरा नहीं। ढोलक की आवाज़ का संबंध दोस्तों संजीवनी शक्ति का काम करती थी ढोलक की आवाज़, पहलवान की ढोलक पाठ से लिया गया है दोस्तों ये। राजभाषा दोस्तों होती सरकारी कामकाज की भाषा, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। उर्दू फारसी के छंद, तो दोस्तों उर्दू फारसी के छंद दोस्तों रुबाइयाँ, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है बताना है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मुर्दों का टीला। इसके बाद दोस्तों भारत का पहला छावाखाना दोस्तों गोवा में खोला गया था 1556 ईस्वी में। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है दोस्तों, रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो है दोस्तों बिहारी सस्से, इसका राइट आंसर दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित शब्दों का एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ये धरती के गर्भ से अंकुरित होता है, धरती के गर्भ से। इसके बाद दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो दोस्तों वहाँ होता है व्यतिरेक अलंकार, इसको आप अच्छी तरह याद रखें। व्यतिरेक अलंकार होता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है, तो दोस्तों इन्होंने कहा था तुलसीदास को। किसको कहा है? तुलसीदास को। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो सीरीज़ के फूल है पाठ से लिया गया प्रश्न है, जिसमें दोस्तों उन्होंने जो है कबीर के अतिरिक्त जो है तुलसीदास को जो है अनासक्त योगी कहा था। निबंध किसकी कसौटी हुआ? दोस्तों निबंध जो है गद्य की कसौटी होता था। और दोस्तों ये कथन है दोस्तों हमारे रामचंद्र शुक्ल का, ये कथन है कि निबंध जो है गद्य की कसौटी है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य दोस्तों रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्य करते थे? तो दोस्तों सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्य थे, इसको आप याद रखें, सेक्शन ऑफिसर। इसके बाद दोस्तों घटना स्थल में किसी खबर को सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों घटना स्थल से जो खबर को सीधा प्रसारण किया था वो दोस्तों लाइव कहलाता है, लाइव रिपोर्टिंग। लाइव रिपोर्टिंग ये दोस्तों घटना से जो है किसी खबर का सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण कहलाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न 6वां पूछा है, द्विवेदी काव्य की 2 विशेषताएं बताना है। और तो दोस्तों द्विवेदी काव्य की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं, यानी आप देख लें दोस्तों द्विवेदी काव्य की विशेषताएं। तो दोस्तों द्विवेदी काव्य की जो विशेषता है वो इस प्रकार है। पहला है दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना द्विवेदी काव्य, दूसरा है दोस्तों मानवतावाद, तीसरा दोस्तों आदर्शवादिता और नैतिकता, और दोस्तों चौथा है देशभक्ति, और 5वां है दोस्तों मानव प्रेम और प्रकृति चित्रण। ये दोस्तों द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख विशेषता हैं। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 6 में पूछा गया द्विवेदी युगीन काव्य की 2 विशेषताएं बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया दोस्तों इसमें छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं बताना है। तो दोस्तों छायावादी काव्य की जो विशेषता इस प्रकार हैं दोस्तों, ये हैं छायावादी काव्य में व्यक्तिकता की प्रधानता है, श्रृंगार की भावना है, वेदना और करुणा की प्रधानता है दोस्तों, और प्रकृति का मानवीकरण है और कल्पना की प्रधानता। ये दोस्तों छायावाद की विशेषता हैं और छायावाद के प्रवर्तक दोस्तों जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में पक्षी तो लौटने को विकल है परंतु कवि में उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों? दोस्तों बताना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो दोस्तों दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में पक्षी तो लौटने को विकल है परंतु कवि में उत्साह नहीं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका आंसर है जो है पक्षी घर लौटने की खुशी में उत्साहित है। वहीं कवि का एकाकी जीवन जो अकेलापन है और व्याकुल हृदय होने के कारण कवि में उत्साह नहीं है। तो दोस्तों इसका ये है कवि जो है का जीवन एक ऐसा एकाकी है, वह अकेला है, इसलिए वह जो है उसका जो है दोस्तों
उसमें अंदर उसके उत्साह नहीं है। इसके बाद दोस्तों है अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दोस्तों अंतर बताना है। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर, दोस्तों इसका अंतर देख लें आप, ये बहुत प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर अंतर में दोस्तों पूछा जाता है। प्रबंध काव्य का दोस्तों आकार वो होता है, वो विस्तृत होता है, जबकि मुक्तक काव्य का आकार दोस्तों कैसा होता है, संक्षिप्त होता है। दूसरा अंतर है दोस्तों, प्रबंध काव्य में इसमें कथा क्रम का होना अनिवार्य है, जबकि इसमें दोस्तों कथा का क्रम नहीं होता। इसमें दोस्तों अनेक रस होते हैं प्रबंध काव्य में, जबकि मुक्तक काव्य में दोस्तों एक रस की प्रधानता होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न अगला दोस्तों, विभाव और अनुभाव में कोई दो अंतर लिखिए। तो दोस्तों विभाव अनुभाव में अंतर देखते हैं दोस्तों। स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे दोस्तों विभाव कहते हैं, और आश्चर्य की बाहरी चेष्टाओं को क्या कहते हैं दोस्तों, अनुभाव कहते हैं। तो दोस्तों ये अंतर जरूर याद कर लें आप, विभाव और अनुभाव, ये दोस्तों रस के अंग हैं। इसके दो भेद होते हैं दोस्तों विभाव के, आलंबन और उद्दीपन, और दोस्तों इसके चार होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और हाल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा गया, सांग रूपक अलंकार को लक्षण उदाहरण देकर समझाइए और सोटा छंद के लक्षण को उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों सांग रूपक अलंकार वो होता है दोस्तों जिस रूपक में, जिस अलंकार में उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप किया जाता है, वहाँ दोस्तों सांग रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा जो है सांग रूपक अलंकार। दोस्तों सांग रूपक अलंकार जो है रूपक अलंकार का ही भेद है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है सोटा छंद की परिभाषा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोटा छंद की परिभाषा लिखना है और इसको उदाहरण से समझाना है। तो दोस्तों सोटा छंद ये है, सोटा छंद दोस्तों वो कहलाता है, यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। दोस्तों अर्धसम मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में पहले और तीसरे में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। इसका दोस्तों उदाहरण है, जो सुमृत सिद्ध होए गण नायक करवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभगुण सदन। ये दोस्तों सोटा छंद का उदाहरण है, ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है कि हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया। तो दोस्तों हिंदी निबंध के जो विकास को 4 कालों में विभाजित किया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। दोस्तों और भारतेंदु युग के कवि हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र। द्विवेदी युग के कवि दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्र शर्मा गुल्लेरी। शुक्ल युग के कवि दोस्तों रामचंद्र शुक्ल और बाबू गुलाब राय। और शुक्लोत्तर युग के कवि हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी। इसके बाद दोस्तों शुक्ल युग की निबंध की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों ये था प्रश्न क्रमांक आपका, शुक्ल युग की निबंध की विशेषताएं बताना थी इसमें। ये था दोस्तों 10वें का अथवा प्रश्न। तो दोस्तों शुक्ल युग की निबंध की विशेषताएं, विचार की प्रधानता है इसमें, बुद्धि और हृदय का समन्वय है और ओजस्वी और प्रभावी भाषा है। तो दोस्तों इसकी विशेषता याद कर लें, शुक्ल युग की निबंध की विचार की प्रधानता है, बुद्धि और हृदय का समन्वय है और ओजस्वी और प्रभावी भाषा है। इसके बाद महादेव वर्मा ने स्वयं और भक्तन के संबंध को किस प्रकार नकारा है। प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया दोस्तों, महादेव वर्मा ने स्वयं और भक्तन के संबंध को किस प्रकार नकारा है। तो दोस्तों महादेवी ने स्वयं और भक्तन के संबंध को, इसके मतलब सेवक स्वामी संबंध को नकारा है, सेवक और स्वामी संबंध को नकारा दोस्तों। इसके बाद है अगला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोलक की आवाज़ पर पूरे गांव पर क्या असर होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, पिछले साल बोर्ड परीक्षा पूछा गया था कि पहलवान की ढोलक पर पूरे गांव पर क्या असर होता है। दोस्तों ये दिया है, पहलवान की ढोलक पर पूरे गांव पर क्या असर होता है। तो दोस्तों इसके दोस्तों निम्नलिखित कारण है। पहला है मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, दूसरा सन्नाटे का अंत होता है और पीड़ा से मुक्ति मिलती है, और चौथा है दोस्तों एक जो है जीने की प्रेरणा मिलती है। ये दोस्तों प्रमुख कारण हैं जो पहलवान की ढोलक से या आवाज़ से पूरे गांव पर असर होता है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य को शुद्ध करके बताना है। एक चाय का प्याला लाओ, उसके सामने एक गहरी समस्या है। तो दोस्तों एक चाय का प्याला का सही होगा चाय का एक प्याला लाओ, और दूसरा है दोस्तों उसके सामने एक गंभीर समस्या है। तो दोस्तों गंभीर जहाँ इसमें दिया दोस्तों उसके सामने गहरी समस्या है, तो गहरी की जगह दोस्तों का गंभीर समस्या है, उसके सामने एक गंभीर समस्या है और चाय का। तो दोस्तों ये थे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद दोस्तों और प्रश्न भी दिए हैं, आप उनको भी देख लें, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है कि राष्ट्रभाषा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों राष्ट्रभाषा की विशेषताएं देख लेते हैं क्या पूछी गई हैं। राष्ट्रभाषा की दोस्तों विशेषताएं संविधान द्वारा मान्यता होती है इसको,
बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। दोस्तों ये दोस्तों इसकी संविधान द्वारा मान्यता है, बहुसंख्यक लोगों की भाषा है और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू नहीं। तो दोस्तों यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ अपने विचारों और दृष्टिकोणों में परिवर्तन करने में सक्षम होती हैं, जबकि यशोधर बाबू असफल रहते हैं, क्योंकि वे अपने पुराने विचारों और परंपराओं से चिपके रहते हैं, जिसमें भी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिल्वर बेंडिंग पार्ट का प्रश्न है दोस्तों, और ये लगातार पिछली बार और उससे पहले भी दोस्तों पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, स्वयं कविता रच लेने की का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे हुआ। दोस्तों ये प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने की प्रेरणा, ये दोस्तों प्रश्न है आपका 14वें का, अथवा स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के आनंद यादव के मन पर कैसे हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था उनके दोस्तों अध्यापक की प्रेरणा थे, जो उनके अध्यापक थे मराठी भाषा के। दूसरा था और निरंतर अभ्यास और प्रतिक्रिया द्वारा और कठिनाइयों से प्रेरणा द्वारा। और चौथा दोस्तों कविता के प्रति स्वयं का लगाव। ये प्रमुख कारण थे दोस्तों, जिसके कारण जो है उन्होंने स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास मन में पैदा हुआ। इसके बाद दोस्तों इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता पूछी गई। दोस्तों इंटरनेट जो है आज का त्वरित और व्यापक पहुंच वाला साधन है, सूचनाओं का भंडार और सस्ता माध्यम है, पाठकों के लिए दोस्तों सुविधा होती है और विशाल दर्शक समूह का होता है। तो दोस्तों ये थी इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के कारण। इसका विशेष लेखन क्या है दोस्तों, विशेष लेखन होता है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, जो अखबारों में समाचारों के अलावा खेल, अर्थ, व्यापार से जुड़ा घटनाओं पर आधारित होता है दोस्तों, से विशेष लेखन कहते हैं। तो दोस्तों ये था ये पेपर, महत्वपूर्ण पेपर। आप इस पेपर को हल करें दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।